बारे में और अन्ना के बारे में जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है इस मेडिकल कैंप को? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बधाई दूंगा अन्ना साहब को कि आज उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार जी के जन्मदिन पर सबसे अच्छा प्रोग्राम लेने का उन्होंने विषय बनाया सब, क्योंकि मेडिकल कैंप आज जो लोगों की ज़रूरत है, जो सेवा करना चाहिए वो मेडिकल कैंप से, क्योंकि लोगों को बहुत ज़रूरत कोरोना जैसे महामारी के अंदर ये प्रोग्राम अरेंजमेंट करना और सभी लोगों को बुलाना। आज मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में इतने कार्यक्रम है, लेकिन सब लोग कोई फूल बांट रहा है, कोई पेड़े बांट रहे हैं, कुछ प्रोग्राम और चल रहा है, लेकिन मेडिकल कैंप बहुत जगह कम हो रहे हैं। तो आदर्श नगर की सरजमीन पे जोगेश्वरी वेस्ट में आज जो उन्होंने वर्षा विधानसभा के अंदर कार्यक्रम लिया, मैं सबसे पहले अन्ना को मुबारकबाद देता हूँ और शरद पवार जी साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ उनके जन्मदिन पर, और उनकी जो श्रीमती उनकी जो पत्नी है उनकी भी जन्मदिन है, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और सब मीडिया वालों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोग भी इतना समय निकाल कर आदर्श नगर पर आए। और हम चाहते हैं कि सबसे बड़ा मानव सेवा मानवता ही है, उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं, और मानव सेवा ही जिंदगी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज मीडिया के ऊपर बहुत सी उंगली उठाई जाती है। हम चाहते हैं कि मीडिया के अंदर वो सच्चाई पैदा की जाए जो जब 1947 के बाद आपने देखा होगा हर मीडिया ऐसे ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ते थे, क्योंकि मीडिया के हाथ में जो कलम है वो आज़ादी है, वो किसी के पास नहीं। तो हर देश जो इस पर जा रहा है उसको अगर बचाना है वो मीडिया का काम है। तो शरद पवार जी के जन्मदिन पर मैं मीडिया वालों से सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सच्चाई को दिखाने वाले लोग और सच्चाई दिखाइए, और जो गलत काम है उसका पर्दाफाश कीजिए, और देश के अंदर जो भाईचारे उसको पैदा करने का काम करें। मानव सेवा, एकता, अखंडता पैदा करने की कोशिश करें, भाईचारे को बढ़ाने की कोशिश करें, और जहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है, अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसको रोकने का काम करें। क्योंकि आपके कलम से ही किसी की ज़िंदगी बच सकती है, आपके कलम से ही किसी की ज़िंदगी सुधर सकती है। बस यही मैं कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हमारे साथ में हमीद भाई है, अभिषेक भाई, अकबर भाई, मुनाफ भाई, अन्ना जी जिन्होंने आमंत्रण किया, प्रोग्राम रखे, हमारे मलिक भाई, काफ़ी लोग यहाँ पे सभी, और राष्ट्रवादी के जितने भी यहाँ पे महिला कार्यकर्ता, जो भी NGOs के लोग हैं, जो भी मिलके जो आज प्रोग्राम रखे और जिन्होंने भी सहयोग किया है, सबको धन्यवाद देता हूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं अन्ना भाई को जो शुरुआत किया, और हर महीने उन्होंने बोले कि मैं कुछ ना कुछ कार्यक्रम लेने की कोशिश करूँगा, और बहुत सेवा करने की उनके मन में इच्छा है, और अच्छे काम की जो मन में इच्छा रखता है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मार्ग उनको खुल जाता है। बस कोशिश करना चाहिए। कई कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा आपको, मगर कठिनाइयों का सामना करेगा तो इंसान आगे बढ़ेगा, और सिर्फ ईश्वर ही उनकी मदद करेगा और अल्लाह उनकी मदद करेगा, और उसी के भरोसे पे चलना है, लेकिन काम अच्छा करना है। बस मैं इतना ही बोलूँगा। आप लोगों का भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, बीजेपी के द्वारा पीएम मोदी पीएम का एक मिशन चलाया जा रहा है, और शरद पवार एक बहुत बड़े जो लीडर हैं, भीष्म पितामह कहा जाते हैं महाराष्ट्र के, आप उन्हें किस मुकाम पे देखना चाहते हैं भविष्य में? भविष्य में तो मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री अगर शरद पवार साहब बन जाए तो देश का तो काया पलट जाएगा। विकास का बोलते ना, विकास ही विकास होगा। हमने चांस दिया, हमने ये भी नहीं कहा, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी का भी प्रधानमंत्री कोई बने, हमें कोई इसमें ये नहीं है, लेकिन काम लोगों का होना चाहिए। जो आज 10 साल से लोग रो रहे, वो रोना हमको बंद करना है। अगर वो कोई कर सकता है तो वो हमारे परिवार साहब कर सकते हैं। सर, काम की बात करें तो आप किस तरह का काम करना चाहते हैं जिससे लोग के नज़र में आए, लोग उन्हें पीएम बनाए? सबसे पहले युवाओं को रोजगार, किसानों को जो लोन है, कर्जा है, माफ़ किया जाए और सही में उनको मदद मिली जाए। तीसरा, करप्शन रोका जाए। जो सरकारी डिपार्टमेंट में, चाहे चपरासी से लेकर कलेक्टर से लेकर जो भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे रोकने का काम किया जाए। और तीसरा, इस देश के अंदर एकता, अखंडता, भाईचारे की मानो, बस ये समझकर चले, देश का विकास ही विकास है, कहीं रोकथाम नहीं है। तीसरा, कर्ज माफ़ किया जाए। आज कर्ज के दबे लोग अमीर अमीर हो रहे, गरीब गरीब हो रहे। लोग सिर्फ नारा दे रहे गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबों को हटाया जा रहा है, लेकिन गरीबों को कोई सहयोग नहीं दे रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जितने भी बैंक वाले जो इंटरेस्ट ले रहे, जो ब्याज ले रहे, वो रोकने का काम करे, वही पीएम इस देश को चला सकता है। शिवाजी ने जो काम किए हैं, सर, साहब का बर्थडे है, ताई का आज बर्थडे है, और देवा जी ने इतना अच्छा काम किया है, इस संबंध में बताइए क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार आदाब, मेरा नाम आसिफ शेख है। मैं उत्तर पश्चिम जिलाध्यक्ष पत्रकार सेल से। जैसे ही आपने पूछा कि कल सर का बर्थडे था, बहुत सर का बर्थडे था, आज ताई का बर्थडे है। दो दिन हम जो सेलिब्रेट किए हैं वो हमने इस तरह से किया जिसमें लोगों का फ़ायदा हो, और जो आइडिया जो भाई का था ये काफ़ी अच्छा था और काफ़ी लोगों को मदद मिली इससे।
और लोगों ने इसका लाभ उठाया है। और हमने तो कुछ और ही प्लान किया था, हमारे भाई ने जो प्लान किया वो सक्सेसफुल प्लान था और बेनिफिशियल था लोगों के लिए। इसके लिए मैं भाई को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। और ऐसे ही हम लोग आगे और भी फंक्शंस करते रहेंगे जिससे लोगों का फ़ायदा हो। और हम डेट टाइम भी देखेंगे जहाँ पर हमको लगता है लोगों को ज़रूरत है, हम वहाँ पे पहुँचेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे। ये हमारे भाई का भी एक एम है कि जितना मैक्सिमम लोग तक पहुँचेंगे उतना ही हमारा कनेक्टिविटी लोगों से बढ़ेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, हम सब कार्यकर्ताओं की तरफ से मुबारकबाद दे सकते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, हमारे पक्ष प्रमुख शरद पवार साहब को और उनकी मिसेस को मुबारकबाद दे सकते हैं। और जो हमारे इधर के कार्यकर्ता अन्ना ने ये मेडिकल कैंप रखे हुए कि हर बस्ती में रखना चाहिए मेडिकल का। और हमारा इस्तेक जागीरदार साहब जो आए और ये फंक्शन को और चार चांद लगाए, इसलिए मुबारकबाद देता हूँ सब कार्यकर्ताओं को। 2 दिनों से इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है सर ने, क्या कहना चाहिए? मेडिकल कैंप रखा गया है, कोविड क्राइसिस को लेके क्या कहना चाहिए? आपको मालूम है कल हमारे पवार साहब का बर्थडे था। Yes. और आज हमारे भाभी का बर्थडे है, जिन पर हम लोग को प्रतिभा ताई या प्रतिभा वही नहीं बोलते हैं। तो आज इनके लिए देवा ने एक प्रोग्राम आज आगे जारी रखा है। तो देवा ने ऐसा प्रोग्राम रखा है अवयव दान म्हणजे नक्की काय असतं, क्योंकि हम लोगों को ना अवयव दान करने से पहले तो मानसिक पहले प्रोग्राम रखा है। अवयव दान करें तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम नेक्स्ट टाइम वो अगर अवयव दान करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। आज कितने लोग मिले उसे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने एक को पकड़ा हुआ है, मेरी बेटी, क्योंकि मैंने 83 में अवयव दान कर दिया है। अभी आज मैंने मेरे बेटी को कहा है कि आज शुरू करना करके, और उनकी देवा का प्रोग्राम है, इसके लिए वो आज आ गए। तो आज हम लोग अवयव दान करने वाले हैं और बाद में अवयव दान म्हणजे नक्की काय असतं इसका एक अलग सा कैंप लेने वाले हैं और लोगों की मानसिकता बढ़ाएंगे। ऐसे एक सोशल वर्क है। हमारे पॉलिटिक्स में पवार साहब हमेशा कहते हैं कि खाली इलेक्शन के पीरियड में पॉलिटिक्स का ये चलाने का, और हमेशा 80% सोशल वर्क होना चाहिए। उन्होंने जो ब्लड कैंप रखा और अवयव दान का कैंप रखा है, तो इसके लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आजकल महानगर पालिका में ब्लड मिल नहीं रहा है और उसकी इतनी कमतरता है, लोग भाग जाते हैं। इसके लिए ब्लड देने के लिए बुलाते हैं, लेकिन बोलते आओगे और आते तो कोई नहीं। यहाँ पे तो देवा को बोलना देगा, एक तो हमें कुछ खाना पीना मिलता नहीं है बराबर, और ऊपर से आप हमारा ब्लड निकालने आए, तो एक कितनी गलत बात है। और वैसे उनकी बात सही है, लेकिन देवा को वहाँ पे थोड़ा फील होता है कि मैं ऐसे कैसे करूँ। और मैं चाहती हूँ, मैंने आपने मुझे मास्क निकालने के नीचे रखने के लिए बोला, मैं कभी मास्क नीचे नहीं रखती क्योंकि मुझे अवयव दान करने का है। और मैंने मेरी बेटी को भी मैंने डांटा, मुझे हमेशा बोलते ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो करती रहती हूँ। तो मैंने कहा मैं मेरी बहुत ये करती हूँ, संभालती हूँ मैं अपने आप को, क्योंकि मैं चाहती हूँ मुझे कोरोना कभी भी ना हो या किसी को भी कोरोना ना हो। हम लोग भारत से ही नहीं पूरे वर्ल्ड से कोरोना को निकालना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कोरोना नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे अवयव दान करना है। तो इस प्रकार हम लोग सारे देवा ने जो प्रोग्राम रखा है उसमें हम सारे सहभागी हो रहे हैं और ये प्रोग्राम हम और आगे चलाते रहेंगे। सर, आप कुछ कहना चाहिए? मैम ने अपना कीमती समय देकर आज भी यहाँ पर आए और आपको प्रोत्साहन किया, मोटिवेट किया, क्या कहना चाहिए? ताई तो हमारी सबकी माता है और ताई के आदेश से ही, ताई के निर्देशन से ही ये कैंप का आयोजन किया गया है और उनका गाइडेंस हमारे पे सक्रिय रहा है। और राजनीति में राजनीति में या फिर कोई भी फील्ड में अगर गुरु ना हो
तो वो कार्य संपन्न नहीं होता। वैसे वो हमारी गुरु माता है और उनके मार्गदर्शन में हमने पूरा कार्य किया। मेरी पूरी टीम उनको ताई के हमेशा गाइडेंस सिखाया और ताई ने हमेशा हमको अच्छी अच्छी बातें सिखाई है। जैसे हमारी ताई ने हमको हमेशा सिखाया है कि लोगों को किस तरीके से सेवा करनी चाहिए, किस तरह से लोगों को जो जिसके बारे में नॉलेज नहीं है उसके बारे में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन लोगों को मालूम नहीं है तो उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को मालूम होना चाहिए और कैसे लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। ताई हमारी पवार साहब से आज 50 साल से 45 ईयर से ताई जुड़ी हुई है और साहब के मार्गदर्शन में जो ताई ने सिखाया वही ताई ने हमको भी सिखाया है और उनका तो आशीर्वाद सदैव हमारे पर पे अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। देवानंद जी जब आपके पास आए थे इस तरह का प्रपोजल लेके कि मेडिकल कैंप रखना है तो आपका क्या रिएक्शन था? सबसे मेरा नाम है डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता, मैं एपिक्स कम्युनिटी फाउंडेशन से आया हूँ। जब अन्ना जी हमारे साथ इसके बारे में बात करने आए तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हम कुछ सामाजिक कार्य करने जा रहे हैं और उनका जो इस कार्य के पीछे जो उनका उद्देश्य था उसे जानकर हमें काफ़ी अच्छा लगा और इसलिए हम लोगों ने इनको उसमें पूरा सहयोग किया। नहीं तो अब तक जो कल से और आज का ये दूसरा दिन है तो अब तक कितने पेशेंट आए और क्या रिस्पांस रहा है, किस तरह का? क्योंकि आप डॉक्टर हो, आपने चेक किया है तो आपको किस तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव मिले इसमें? के मिलाकर हमने लगभग 350 पेशेंट के आसपास देखा है और 350 पेशेंट देखने के बाद हमें ऐसा पता चला कि हमें बहुत से नए पेशेंट मिले जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर था जो कोई दवाइयाँ नहीं खा रहे थे। क्योंकि ये जो जब छोटे छोटे स्लम्स होते हैं यहाँ पे पेशेंट कोई दवा नहीं खाता है तो यहाँ पे जब हमने उनका बीपी चेक किया, शुगर चेक किया तो हमें पता चला कि उनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। तो हमने उन्हें 1-2 महीने की दवाइयाँ दी है और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करके 1 महीने के बाद रेगुलर फॉलोअप अपने फैमिली डॉक्टर से करने के लिए कहा है ताकि उनका ब्लड प्रेशर, उनका डायबिटीज़ कितना कंट्रोल होता है और आगे वो रेगुलर अपना डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके बाकी बीमारियों को बचा सकें। अच्छा, अगर बात करें तो प्राइवेट डॉक्टरों की तो जहाँ पर वो पेशेंट को अभी भी आप देख रहे हो दूर खड़ा रख के उन लोग चेक करते हैं और मोस्टली चेक भी नहीं करते, तो आपको एक तो हमारे तरफ से एक सैल्यूट करते कि आप यहाँ पर लोगों को चेक करें। तो इसमें कुछ वायरस के पेशेंट के ऐसा कुछ जिसको आपसे कॉन्टेक्ट हुआ इधर? ऐसे यहाँ तो कोई आया नहीं कॉन्टैक्ट, ऐसे कोई भी पेशेंट का हमने जो चेक किया किसी का भी टेम्परेचर ज़्यादा था नहीं, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। और जो भी हम लोग फॉलो कर रहे थे नॉर्मल जो प्रोटोकॉल होता है, मास्क पहन के थोड़ा सा डिस्टेंस रख के वो सब चीज़ें हम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। सबसे पहले सबको बात करते हैं देवान्ना का मैं धन्यवाद करती हूँ इसके लिए क्योंकि देवान्ना ने बहुत मेहनत किया है। ये जो कैंप बिठाया है, जो फ्री मेडिसिन फॉर डायबिटीज, प्रेशर, किडनी, ये सारे लोगों के लिए, हर गरीब लोगों के लिए उन्होंने मदद किया है। सबको जो दवाई नहीं ले पाते क्योंकि दवाई बहुत महंगी आती है, इन्होंने सारा दवाई भी फ्री सबको, सारे गरीब लोगों को, सारे लोगों के लिए सारे फ्री कैंप किया है और 2 दिन का जो हुआ है हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो देवान्ना का मैं धन्यवाद करती हूँ कि देवान्ना ने हमें इस लाइक का समझ के हम यहाँ पे इस कैंप में हर पूरा मेंबर्स हम लोग जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हेम देसाई, उत्तर मुंबई जिलाध्यक्ष। देवान्ना ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है 80th बर्थडे के लिए। आज प्रतिभा ताई का बर्थडे है, उनकी पत्नी उनके अरदान मिली का, उनको भी ढेर सारी शुभकामना और हार्दिक शुभकामना जन्मदिन की। प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। ऑर्गन डोनेशन, फ्री मेडिकल चेकअप, गरीबों को फ्री मेडिसिन दी जा रही है और बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम चल रहा है। आगे भी कोशिश करेंगे, देवान्ना के साथ हम हैं कि आगे बढ़ो। खूब सारी शुभकामना देवान्ना। थैंक यू। और जब ऐसी चीज़ आपने लोगों के सामने रखा तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? जैसे आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, बोलते आप लोग नेता लोग हो, कभी खून ले लेते हो, आपने तो हमारी किडनियाँ ले ली, ठीक है। इस तरीके से मेरे दोस्त मेरे मजाक उड़ाते हैं मेरे। तभी एक्चुअली क्या है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसके बारे में पब्लिक को एजुकेट करना पड़ेगा कि ऑर्गन डोनेशन, अंगदान जो अपन कर रहे हैं वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है और उसकी एक्चुअल अपने को रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो जिनको हार्ट फेलियर से मर जाते हैं, किडनी अब जैसे किडनी डायलिसिस आपने सुना रहेगा, बहुत आदमी लोग त्रस्त रहते हैं। सर इसमें होता क्या है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको आप प्रेस के माध्यम से आप लोगों को तक ये चीज़ को पहुँचाइए कि सब लोग को मालूम है किडनी डायलिसिस, पर होता क्या है उसके बारे में किसी को नहीं मालूम। किडनी डायलिसिस क्या होता है, ये वो पेशेंट होता है जिसकी दोनों किडनियाँ खराब होती हैं।
या जिसकी एक किडनी खराब होती है, बेसिकली वो पानी ही नहीं पी पाता है और यूरिन नहीं जाता है उसका, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि एवरी वीक में 3 बार या किसी को 4 बार बॉडी में से फ्लूइड निकालना पड़ता है। आप समझ रहे बात को? तो बॉडी में से फ्लूइड निकालने के लिए जो किडनी जो काम करता है उसके लिए अलग से पैरल मशीन रहता है जो ये किडनी का काम करता है, बॉडी में से फ्लूइड निकालता है। मतलब बेसिकली वो आदमी यूरिनेट नहीं कर पाता है। अगर 3 दिन यूरिनेट कर पाएगा तो बॉडी स्वेलिंग हो जाएगा, 4 दिन 5 दिन उसके बाद में निकल। तो इस चीज़ के बाद में जागरूकता होनी चाहिए कि ऑर्गन डोनेशन कितना इम्पोर्टेंट है एक आदमी के लिए। एक आदमी का जब जीवन खत्म हो जाता है, जब वो परमात्मा के पास जाता है, तो उसके जो अंग से वो कम से कम 9 लोग को जीवन दान दे सकता है सर। तो इसके बारे में लोगों तक आपके माध्यम से मैं पहुँचाना चाहता हूँ। और जैसे हमारे आदरणीय साहब का और ताई का आज जन्मदिन है, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा, हमारी टीम की तरफ से एक छोटा सा एक गिफ्ट रखूँगी और प्रभु का आशीर्वाद से हम सभी चीज़ कर रहे हैं। आपने बहुत बढ़िया सवाल तय किया है। हमारी जो टीम है ये मेरी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है, अभी हमारा एक नया फाउंडेशन भी आने वाला है जिसको हम रजिस्टर करने वाले हैं। नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, जब हो जाएगा तो आपके माध्यम से सब चीज़। जैसे अभी हमारा अप्रैल तक का हमारा प्रोग्राम फिक्स है। जैसे अभी आज हमने साहब के बर्थडे के निमित्त में और ताई के बर्थडे के निमित्त में ऑर्गन डोनेशन कैंप रखा। वैसे हम जनवरी में 11 कैंसर पेशेंट्स का ऑपरेशन करवा रहे हैं टाटा सेंटर से। आगे जाके फरवरी में 21 हिप और नी रिप्लेसमेंट करा रहे सर। मार्च में हम लोग 21 बाईपास सर्जरी करवाने वाले हैं। और जैसे एपिक्स किडनी फाउंडेशन जो हमको जो सपोर्ट करता है हर टाइम, वैसा अप्रैल में 101 पेशेंट का हम लोग डायलिसिस का जो अमाउंट रहेगा वो हम हमारे माध्यम से एपिक्स किडनी फाउंडेशन की हेल्प से हम लोग करने वाले हैं। ऐसे हमारी इच्छा है और उन्होंने हमको उस बात का सहयोग करेंगे करके उन्होंने बोला है। तो हमारा ये कोशिश, हमारी टीम की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो और आगे जाके इन फ्यूचर जो नंबर्स हम छोटे सोच रहे हैं वो आगे जाके हज़ारों में हो, लाखों में हो हमारी तरफ से। ये हमारा कार्य रहेगा हमेशा। सर, हेल्थ संबंधित इतने सारे कार्य आप कर रहे हैं जी, तो इसमें फंड भी बहुत सारा लगते हैं, तो फंड की व्यवस्था आप किस तरह से करेंगे? सर बहुत अच्छा सवाल है ये भी। फंड का जो आप जो बोल रहे हैं वो जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, फिलहाल सबकी जितनी इच्छा शक्ति है सबका इसमें योगदान है। जैसे कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं, किसी ने एक अमाउंट दिया है, किसी ने छोटा अमाउंट दिया, किसी ने बड़ा अमाउंट दिया, किसी ने कुछ किया है, जैसा किया है। मैं समझता हूँ जो अमाउंट दिया वो हमारे लिए बड़ा अमाउंट है और हम सब इसमें हमने किसी भी बाहर के लोगों से पैसा लिया नहीं है। जो मेरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उन्होंने अपने बलबूते पे ये कार्य किया है और बस इनका साथ मेरे साथ हमेशा लगा रहा है और यही मेरी ताकत है और इनके थ्रू ही मैं सब चीज़ कर पाता हूँ सर। क्योंकि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, जब उसकी पूरी टीम रहेगी वो टीम ही कर सकती है। जैसे मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि और मेरे टीम को मैंने हमेशा ये चीज़ समझाया है कि जैसे भगवत गीता में लिखा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो जब तक हम वो ही करेंगे तभी हम भी परमात्मा को खुश कर पाएंगे और आगे हमारा जो हमारा कार्य रहेगा वही हमको आगे सफलता पहुँचाएगा। आज ताई का भी जन्मदिन है। दोनों बड़े और पूरे खास करके पूरे महाराष्ट्र मुंबई में ये बड़े ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। कार्यकर्ता एकदम उत्साहित है, हनुमान बने हुए हैं। आप कैसे देखते हैं इस जन्मदिन को और इस मेडिकल कैंप को कैसे देखती हैं? जी, पहले तो मैं देवा को शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि इतना अच्छा मेडिकल कैंप किया और इतने लोगों को उसकी वजह से वॉज यूजफुल फॉर सो मेनी पीपल एंड ऐसी जगह पे जहाँ पे ये नीड है आज की तारीख में। और हमारे पवार साहब और ताई के बर्थडे पे ये दिया एंड इनिशिएटिव इसने लिया। तो दिस विशेस टू हिम और सक्सेस टू ऑल दिस मोर